कि आज मुरारी बापू ने हम लोगों को आमंत्रण दिया है आशीर्वाद के रूप में। हम लोग हास्य और व्यंग्य की रचनाएं ज़्यादा पढ़ते हैं, मैं, शैल और श्याम। मैंने भी हास्य रस में भी लिखा है, लेकिन दूसरे रसों में भी लिखा है। आज मैं चाहूँगा कि आप हृदय खोलकर, दिल खोलकर वाहवाही करें, अच्छा जहाँ लगे वहाँ जरूर आशीर्वाद दें। आप सबसे कह रहा हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक गुरु की मेहरबानी चाहिए। गुरुवर का आशीर्वाद हो, उनकी कृपा हो, उनका वरद हस्त हो तो सारी दुनिया अपनी हो जाती है। दोस्तों, जहां आपको अच्छा लगे मैं फिर आपको याद दिलाता हूं, संत मुरारी बापू की कथाओं को जिन्होंने भी श्रवण किया है वो ज्यादा नहीं कह पाते हैं, वो श्रवण करते हैं, सुनते हैं, एक एक शब्द हृदयंगम कर लेते हैं। जब वीनू भाई मेहता ने हम सब से कहा और मैंने कहा कि जरूर हम चलेंगे, सब लालायित थे उनके दर्शन के लिए, उनके आसपास बैठने के लिए। बंबई के एक समारोह में मुरारी बापू को जब मैंने पहली बार सुना था दोस्तों, तो दो पंक्तियां मेरे हृदय से निकली थी। वो मैं सुना नहीं पाया था उन्हें, लेकिन आप सुन लीजिए केवल दो पंक्तियां मुरारी बापू के लिए कि जो देखना हो मुरारी बापू की उड़ान को, तो जाओ और ऊंचा करो आसमान को, जाओ और ऊंचा करो आसमान को। आसमान को भी आपको ऊंचा करना पड़ेगा अगर इनकी उड़ान देखनी है, इनकी ताकत देखनी है, इनका हौसला देखना है। तो दोस्तों, हम हंसाएंगे भी आपको, कई रसों में ले जाएंगे। मुझे याद है मैं श्याम ज्वालामुखी को प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले श्याम ज्वालामुखी के पिता इसके लिए लड़की देखने लड़की वालों के घर गए, तो लड़की से पूछा कि तुम्हें धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या पढ़ना आता है। लड़की ने कहा रामायण तो मैं यहां पढ़ के सुना देती हूं और महाभारत आपके घर में आके करवाऊंगी। क्या बात। मैं बीच बीच में आपसे कह दूं, आज हम हास्य व्यंग्य ज्यादा सुनाना चाहते हैं। शैल जी भी हैं, वीनू भाई ने भी हमसे रास्ते में भी कह दिया, यहाँ भी कह दिया, बापू का भी आशीर्वाद है ही। तो जहाँ आपको अच्छा लगे जरूर आप निश्चय रूप से ये सोचिए कि हम क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। एक भक्त की याद आ गई। बापू मुझे भगवान कृष्ण के मंदिर में गया। कृष्ण के मंदिर में जाकर के जब वो बाहर निकला तो देखा जूते गायब। फिर भगवान के मंदिर में गया, बोले हे भगवान, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, मेरे जूते कोई ले गया। तो भगवान ने उसे अपने पांव दिखाए, बोले जो तेरे ले गया वो मेरे भी ले गया। क्या बात। हम केवल बात ढूंढते हैं, शब्द ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं कि उन शब्दों को आप तक कैसे पहुंचाएं। आइए, मैं श्याम ज्वालामुखी को बुलाना चाहता हूं। श्याम ज्वालामुखी डॉक्टर हैं, ये समझ लीजिए। इन्होंने एक मरीज को बापू 2 गोली दी। बोलो एक तो गोली रात को सोते समय खा लेना और सुबह उठ जाओ तो दूसरी खा लेना। आ रहे हैं श्याम ज्वालामुखी। श्याम ज्वालामुखी ने अपने को माध्यम बनाकर जो आसपास बातें बिखरी रहती हैं उन्हें समेट कर कहना, यही कवि की चतुराई होती है। एक बात आपको मैं कह दूं, क्षमा मांगते हुए, कि हम लोग हास्य व्यंग्य में बड़ी ऊंची बात कभी कभी कह जाते हैं, क्षमा भी मांग लेते हैं। आदरणीय गुरुजी सामने बैठे हैं, परम संत हैं, लेकिन एक सच्ची घटना ऐसी बता देनी चाहिए जो वास्तव में घटी है। मैंने शाम को बंबई में कहा कि शाम तुम बंबई में जब भी किसी कार्यक्रम में आओ तो अपनी पत्नी को भी साथ ले आया करो, अकेले क्यों आते हो। तो शाम ने कहा कि बाबूजी मेरी पत्नी गांव की है, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी पत्नी गांव की है।
मैंने कहा क्या कहा? आपकी पत्नी गांव की है? मैं तो समझा आपकी पत्नी आपकी है। बातें केवल बातें होती हैं। एक दिन इसका फोन आया कि आपसे मिलना है। मैंने कहा आ जाओ भैया। दोपहर में आ गया। और उन दिनों टेलीविजन में, आकाशवाणी में बहुत से प्रोग्राम हमारे साथ साथ हो गए थे। दोपहर में मुझसे मिलने आ गया भाईंदर से सीपी टैंक, और मैंने देखा कि हाफ पैंट पहने हुए था। मैंने कहा श्याम, तुमको बहुत से लोग जानते हैं, टीवी में देख चुके हैं, प्रोग्रामों में सुन चुके हैं, तुम हाफ पैंट पहन के आए हो और बाजार में से आए हो, बात क्या है? तो इसने जवाब दिया, मनहर जी आज सैटरडे है, हाफ डे है। जवाब तो अच्छा था। बोले आज सैटरडे है, हाफ डे है। मैंने कहा शाम कल संडे है, घर पे ही रहना। एक विशेष बात आपको कह रहा हूं, विशेष बात और सच्ची बात। सन्नी देओल को आप जानते हैं, धर्मेंद्र के पुत्र, उनके छोटे भाई बॉबी देओल की शादी थी पिछले दिनों। ताजमहल होटल में समारोह था शादी का। कार्ड भेजे गए थे। कार्ड में नीचे लिखा हुआ था सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्ड लाना आवश्यक है। तो मैं भी उसमें आमंत्रित था। मैं कार्ड लेके गया। सुरक्षा अधिकारी ने मुझे आगे जाने दिया, उसमें से पास कर दिया। मेरे पीछे प्राण थे, एक्टर प्राण को भी उन्होंने कार्ड देखा और आगे पास कर दिया। पीछे अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ बच्चन जाने लगे तो सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रोक दिया। बोले आप नहीं जा सकते। तो हम दोनों, मैं और प्राण, बड़े अचंभे में आए। अरे मैंने कहा अमिताभ बच्चन को आप रोक रहे हो, जानते नहीं क्या बात है, कार्ड भी है, क्यों रोक रहे हो? तो सुरक्षा अधिकारी ने बापूजी एक बात कही बड़े ध्यान से, वो हृदय में घर कर गई। बोले मनहर जी आप भारतीय संस्कृति से वाकिफ हैं? मैंने कहा हाँ। भारतीय धर्म से भी? मैंने कहा हाँ। तुलसीकृत रामायण से भी? मैंने कहा हाँ। तो बोलो तुलसीकृत रामायण में साफ लिखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कहाँ से बात उठी थी कहाँ तक जा पहुंची। बहुत सी बातें ऐसी है, कहीं से उठती है कहाँ तक जा पहुंचती है। और आइए इस कार्यक्रम में एक विशेष अभिरुचि में के साथ संपन्नता के साथ शब्द की अलौकिकता, इन सब को अगर आपको देखना है, मैं जानता हूँ वो मुरारी बापू के लिए माया जी जरूर कुछ कहेंगी। उनके पहले मैं भी जरा अपनी ओर से अपनी भावना समर्पित कर रहा हूँ बापू जी को कि मोती जैसी शुभ्रता और ज्योति जैसा ओज, मोती जैसी शुभ्रता, ज्योति जैसा ओज, बापू के सानिध्य में खिलते हृदय सरोज। बापू के सानिध्य में खिलते हृदय सरोज, जो भी सुनते आपसे मिले खूब आनंद, वाल्मीकि के श्लोक हो या तुलसी के छंद। जो भी सुनते आपसे मिले खूब आनंद। जो भी सुनते हैं, मैं जानता हूँ मेरी तरह आप लोग भी उतने ही कृतकृत्य होंगे जितने मैं हूँ, जितना हम सब हैं। माया जी ने विशेष रूप से वैसे श्रृंगार के गीत लिखे हैं, फिल्मों के भी गीत लिखे हैं। फिल्मों में हर तरह के गीत होते हैं, आप जानते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जाता लेकिन सुना जाता है। लेकिन माया में एक विशेषता यह है कि इनकी दो किताबें, दोनों साहित्यिक किताबें हैं। उसमें छंद हैं राधा के, कृष्ण के, और बहुत ही सुंदर किताबें हैं। कैसेट्स भी इनके निकल चुके हैं। और हर आने वाली 3 फिल्मों के बाद एक फिल्म में इनका गीत आपको जरूर मिलेगा। इतनी आपाधापी के युग में भी आज भी वो बरकरार हैं, साहित्य सेविका हैं और साहित्य इतना अच्छा लिखते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। समर्पित है आपके सामने माया गोविंद के भाव। आप जोर से माया गोविंद के सम्मान में वीनू भाई यहाँ लाए हैं। वीनू जी की बात मानिए, और अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो वापिस नहीं पहुंचाएंगे। खैर वो जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं जानता हूं
लेकिन बिनु भाई एक बात मेरे मन में बहुत सी बातें आ जाती है। मुझे याद है अमेरिका में एक आदमी ज्यादा बोलता गया तो ऑडियंस में से एक आदमी ने पिस्तौल निकाल ली। तो उस आदमी ने कहा क्या बात है, क्या आप मुझे शूट करेंगे? बोलो नहीं साहब, आप तुम्हारे मेहमान हैं, आप तो बोलते जाइए, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो आपको यहाँ लेकर आया है। हमें यहाँ बिनु भाई मेहता लेके आए हैं, आपकी जानकारी के लिए कहता हूँ। लेकिन माया जी से प्रार्थना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि बहुत अच्छे गीत सुनाती हैं, कभी कभी इतने अच्छे गीत सुनाती हैं कि चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, चिनगारियों में हुस्न नजर आ गया इसे, पत्थर तराशने का हुनर आ गया इसे। पत्थर तराश कर जो हुनर बनता है वो कभी कभी इन गीतों में आ जाता है। मैं माया जी से निवेदन करता हूं कि एक गीत और है जो बिनु भाई साहब ब्रज भाषा के। इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, इनका मन है मंदिर के आंगन सा साफ सुथरा, और बोल ऐसे जैसे कोई बांसुरी बजाए। है एक गीत गंगा और एक गीत जमुना, जिसे देखना हो संगम जरा तालियां बजाए। माया जी के इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों बहुत सी बातें मैं संचालन कर रहा हूं। मैं जानता हूं, सुनता हूं, अच्छा लगता है, फिर कभी याद आता है तो उसे सुनाता हूं तो और अच्छा लगता है। माया जी को एक मुक्तक समर्पित कर रहा हूं कि रूप जब सरोवर में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है। रूप जब सरोवर में नहाता है, चांद पानी में उतर आता है, खुद तो चला जाता है शीतल होकर, अरे आग पानी में लगा जाता है। खुद तो चला जाता है शीतल होकर, आग पानी में लगा जाता है। मुझे याद है एक कवि सम्मेलन में एक शायर आ गए थे, शायर को मैंने कहा भाई आप कुछ पढ़िए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी गजल पढ़ी ताजमहल पर। ताजमहल पर गजल पढ़ते वक्त अंतिम जो दो पंक्तियां थी, अंतिम उनकी ये थी कि शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में और ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में। शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में, ताजमहल बन गया एक ही अंगड़ाई में। वहीं शैल जी बैठे थे, शैल जी ने मुझे कहा भाई साहब इसी सब्जेक्ट पे मैं भी दो पंक्तियां सुना दूं। मैंने कहा जरूर सुना दो। शैल जी ने वहीं दो पंक्तियां सुनाई कि उड़ना तो चाहता हूं परवाज नहीं मिलती, उड़ना तो चाहता हूं परवाज नहीं मिलती, मैं ताज तो बनवा दूं मुमताज नहीं मिलती। वो सीन जब मुझे याद आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। कभी कभी उसमें कुछ शेर सुने थे, मेरी इच्छा थी कि मुरारी बापू के सामने कभी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर कहूंगा। कुछ शेर थे, उससे अच्छे कार्यक्रम थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। क्या बात, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हैं हम कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। क्या बात, इतने हिस्से में बट गए हैं हम, नूर साहब का है कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सच को घटा दो या बढ़ा दो तो सच सच नहीं रहता और झूठ की कोई इंतहाई नहीं, झूठ की कोई इंतहाई नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। कभी कभी ऐसे शेर सुनने को आ जाते हैं, अच्छा लगता है। एक बहुत बढ़िया बात आपसे कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप सुन लीजिए। मैंने कभी सुना था कहीं कि रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं, रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं, मगर 4 फूल काफी हैं अर्थियां सजाने को। रूप के बढ़ाने को लाख फूल कम हैं,
मगर 4 फूल काफी हैं अर्थियां सजाने को, याद भूल जाने को एक उम्र कम है, मगर एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। एक भूल काफी है उम्र भर रुलाने को। कभी कभी आदमी अगर वो भूल न करे तो अच्छा है, संतों का प्रवचन सुने, भक्तों की महिमा सुने तो शायद भूल न करे। बापू के सामने मैं कह रहा हूं कि आसमान से देवता जो उतारे जाएं, आसमान से देवता जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। वो भी इस दौर में सच बोले तो मारे जाएं। आज का वातावरण, आज का माहौल, आज की स्थिति, आज का रंग ऐसा हो गया है कि कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर सकता है तो वो संत होगा, भक्त प्रवर होगा, कवि होगा, लेखक होगा, गायक होगा। मैं आपके सामने इसके पहले की श्रेष्ठ देश के हास्य व्यंग के कवि भाई शैल, जिसने अनेक टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं, आज भी कई फिल्मों में भी काम किया, वो आपको सुनाएंगे। उसके पहले अपनी एक बात कहना चाहता हूं मुरारी बापू के सामने। बीबीसी रेडियो लंदन से मेरे पास फोन आया कि मन्नत जी आप हास्य रस के कवि हैं, हमें बीबीसी रेडियो लंदन से ब्रॉडकास्ट करना, केवल 2 पंक्तियां सुना दीजिए। मैंने कहा केवल 2 पंक्तियां? बोले हाँ साहब, देश की स्थिति पर केवल 2 पंक्तियां। तो मैंने जरा उनकी परीक्षा लेने के लिए, देखिए कभी कभी आदमी सोचता ना कि ये इतनी बड़ी बात कैसे ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो मैंने कहा जो गुनाहों में सने हैं उनकी क्यों चर्चा करें, जो गुनाहों में सने हैं उनकी क्यों चर्चा करें, जो गुनाहों से बचे हैं उनको हम सिजदा करें, जो गुनाहों से बच गए उनको प्रणाम करें, सिजदा करें। उन्होंने कहा नहीं साहब मन्नत जी, हमें तो डायरेक्ट चाहिए, आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्ट कोई भी 2 पंक्तियां बोलिए। मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट 2 पंक्तियां बोल रहा हूं कि मेरे देश के नेता, मेरे देश के नेता किन हालात में हैं, सुन लो मेरे देश के नेता किन हालात में हैं, कुछ हवा में, कुछ हवाले में, कुछ हवालात में हैं। कुछ हवा में, कुछ हवाले में, कुछ हवालात में है। देश के हर अखबार ने ये पंक्तियां छापी, मुझे बहुत से पत्र मिले, आशीर्वाद भी मिला। अब इन पंक्तियों के साथ मैं जोड़ रहा हूं कविवर शैल की उस ऊर्जा शक्ति को, उस मेहनत को, उस दिमाग की उपज को, जिस दिमाग की उपज ने देश को हंसाया है, देश को आगे बढ़ाया है। कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी ये कष्ट देता है जिससे आदमी रो भी देता है, लेकिन फिर भी इसके पास जो ऊर्जा है, शक्ति है, ताकत है, हौसला है, वो इसका अपना है। जोर से आप शैल चतुर्वेदी के सम्मान में एक बार। मैं तो आपके बारे में वो बताना भी भूल गया। गुरुजी एक बार एक कवि सम्मेलन में स्वीकृति दे के बहुत देर से आए, तो मैंने कहा शैल जी देर कैसे कर दी? बोले यार एक जन्नत फिल्म चल रही है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ जन्नत में, उससे देर हो गई। तो मैंने शैल जी से कहा कि जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, जीते जी ठंडे हुए तेरे गम में, तेरी जन्नत गई जहन्नुम में। मैं तो हर बात पे इतना ही आनंद लेता हूँ, और एक कविता को मैं अगर 100 बार सुनता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई प्रवचन सुन रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, आनंदित हो जाता हूँ। मैंने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जो जब बापू अपनी कथा सुनाते हैं वो कितनी बार सुन चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आनंद मिलता है, हृदय गदगद हो जाता है। मैं कुछ सच्ची बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। कविता में भावना भी होती है, कविता में कल्पना भी होती है। मैं एक बार शैल जी के घर गया तो शैल जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, वो बाहर जा रही थी। बोले कहाँ जा रही हो? तो शैल जी की पत्नी ने कहा मैं पड़ोसी के यहाँ जा रही हूँ, पड़ोसन के यहाँ जा रही हूँ। तो शैल जी ने कहा कल तो झगड़ा करके आई थी, आज फिर जा रही हो? इनकी पत्नी ने कहा कल सेमीफाइनल था, आज फाइनल है। एक और सच्ची घटना बापू, एक बार शैल जी के बच्चे ने इनसे पूछा
कि पापा जब भी मैं घर से बाहर जाना चाहता हूं तो मम्मी मना कर देती है। अच्छा। कहती तुम बच्चे हो। तो मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब मम्मी से बिना पूछे घर से बाहर जाऊंगा? तो शैल जी ने कहा बेटा इतना बड़ा तो मैं भी नहीं हुआ हूं। चलिए एक घटना आपको क्षमा मांगते हुए, मैं जानता हूं यहाँ अधिकांश ऐसे लोग हैं जिन्हें हर बात पे आनंद आता है और हर बात पे आनंद ही लेना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि वो बात कहें जिससे आनंद की सृष्टि हो। एक मिनिस्टर के लड़के का रिजल्ट आया तो मिनिस्टर ने दोस्तों को बुलाया, मिठाई खिलाई। एक मित्र ने कहा यार तुम्हारा लड़का तो फेल हो गया, फेल होने पे भी मिठाई खिला रहे हो। तो मिनिस्टर ने कहा फेल पास से क्या मतलब है, इसकी क्लास में 50 लड़के हैं, 50 में से 30 फेल हो गए, बहुमत तो इसके साथ है। कितनी बड़ी बात है कि बहुमत तो इसके साथ है। एक बात और मैं क्षमा मांगते हुए कहता हूं, एक पंडित जी गांव में जाकर के पूजा पाठ कराते थे, गांव गांव जाते थे, पैदल ही चले जाते थे। पंडित जी कहीं एक दिन जंगल से गुजर रहे थे, घनघोर जंगल था, एक शेर आ गया सामने। शेर ने कहा पंडित जी आज तो खाऊंगा, बड़ा अच्छा भोजन मिल गया है। पंडित जी ने कहा भैया मैं झूठ नहीं बोलता, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, जरा एक शादी में करावा हूं, उसके बाद खूब भरपेट से खाना खा के जब आऊंगा तो और मोटा हो जाऊंगा, फिर खा लेना। तो शेर ने कहा पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो शाम को पंडित जी आए तो शेर ने कहा आप मैं आपको खाऊंगा। बोले खा तो लो लेकिन मेरा काम करवा लो मुझसे। बोले आप क्या काम करते हो? बोले मैं शादी करवाता हूँ। अब शेर बोला नहीं 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 नहीं, शादी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि शादी कराने वालों की हालात मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है शादी कराने वालों की क्या स्थिति होती है, मैं शादी नहीं कराऊंगा। पंडित ने कहा मेरा तो काम ही शादी कराना है, मैं पहले आपकी शादी कराऊंगा फिर मुझे खा लेना। अब शेर तो उधर भागा, पीछे पंडित भागे। शेर शादी करा लो, शेर कह रहा शादी नहीं कराऊंगा, शादी नहीं कराऊंगा। पंडित जी कह रहे शादी करा लो। सामने से एक चूहा आ रहा था। चूहे ने शेर से पूछा क्या बात है शेर मामा, क्यों भागे जा रहे हो? बोले यार मेरे पीछे एक पंडित पड़ा हुआ है, वो कह रहा तेरी शादी करूंगा। तो चूहे ने कहा बिल्कुल शादी मत करना, शादी के पहले मैं भी शेर था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, 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 क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बात है मैंने क्षमा मांग ली, पहले आपसे कह दिया कि बहुत सी बातें हम ऐसी हैं जिसको हम अपने ढंग से टर्न कर देते हैं या ले लेते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बात, बड़े ध्यान से सुनने की बात, अंतर्राष्ट्रीय बात कह रहा हूं। इराक और अमेरिका में झगड़ा था, सब जानते हैं, लड़ाई छिड़ गई इराक और अमेरिका में। इराक के एक सिपाही ने अपने जनरल से कहा कि साहब मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी शादी होने वाली है। जनरल ने कहा नहीं भाई अब तो अमेरिका से लड़ाई छिड़ गई है, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। उसका चेहरा सुस्त देखा तो जनरल ने कहा बोलो एक शर्त पे छुट्टी मिल सकती है तुम्हें, क्योंकि तो कोई तुम अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आओ तो मैं छुट्टी दे दूंगा। तो सिपाही ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूंगा, कोशिश करना फर्ज है आदमी का। तो दूसरे दिन वो एक अमेरिकन टैंक पकड़ के ले आया। जनरल से कहा साहब मैं अमेरिका का एक टैंक पकड़ लाया हूं। तो बड़े खुश हुए, बोलो छुट्टी तो तुम्हें दी, लेकिन तुम अपनी वीरता तो बताओ कि तुम किस तरह टैंक पकड़ के लाए, कैसे जीत के लाए। तो उसने कहा साहब कैसे क्या जीत के लाए, एक अमेरिकन सिपाही को भी जरूरत थी छुट्टी की, तो उसके जनरल ने भी कहा था कि कोई इराकी टैंक लाओ, तो मैं अपना टैंक दे आया और उसका ले आया। मैंने आपसे कहा कुछ इधर चल दिए, कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। कुछ इधर चल दिए, कुछ उधर चल दिए, जिसके जोजी में आया उधर चल दिए। राह दुश्वार तो थी मगर दोस्तों रास्ता बन गया, हम जिधर चल दिए। हम जिधर भी चल देते हैं रास्ता बन जाता है, और यही हमारे लिए खुशी की बात है। तो अब गवर्नर को मैं कैसे कहूँगी साहब हम कवियों को चाय पिलाइए। तो मैंने श्री प्रकाश जी से एक दिन कहा कि गवर्नर साहब से कहा कि तुलसीदास जी ने स्वर्ग से एक दोहा लिख के भेजा है। तो हंसे, बोले अच्छा स्वर्ग से दोहा लिख के भेजा? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? तो मैंने पढ़ा ऐसे ही कागज देके
कि जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, जग की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, तुलसी तहां न जाइए जहां फूलकप मिले न चाय। फौरन उन्होंने आदेश दिया कि चाय सबके लिए आई जाए। तो वीनू भाई की भी इच्छा है चाय, आप यहाँ चाय पान हम लोग कर लें, आप भी कर लें, शायद सबके लिए है, हमारे लिए, सबके लिए। अच्छा, हमारे लिए है तो हम पी लें, तो आप भी समझ लेना आपने पी ली। उसमें क्या बड़ी बात है। हमारी जिंदगी की शान की एक आन है औरत, जो पूछो गौर से हर मर्द का ईमान है औरत। ये सोती है तो सातों आसमां को नींद आती है, ये जगती है तो कुल सोई हुई दुनिया जगाती है। अगर नारी जाग जाए, औरत जाग जाए, सारी दुनिया जाग जाती है। इसी बात को एक हिंदी कवि ने अपने ढंग से कहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। इसी बात को देखिए, अपने ढंग से कहा, आसमान पुरुषों का प्रतीक, धरती नारी की प्रतीक। तो आकाश धरा से एक रात बोला यह, तेरे माथे पर बोझ बहुत रहता है। आकाश धरा से एक रात बोला यह, तेरे माथे पर बोझ बहुत रहता है। धरती बोली तू रो देता पल पल में, सामर्थ्यवान ही सब सुख दुख सहता है। सामर्थ्यवान हो तो वो सारे सुख दुख दोनों सह लेता है। ये बहुत सी बातें हैं जो हम कह देते हैं, आपस में बांट भी लेते हैं। खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी। भाई सुनो शैल, खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी। खुशियां बांटने जा रहे हो? वही जा रहा, उसी में जा रहा था भाई, वो खुशी बांटना ही है भाई। बापू एक कभी कभी मैं कभी कभी गलती तो नहीं करता, मैं जानता हूँ गलती करना बहुत मुश्किल काम है और करना भी नहीं चाहिए। एक महिला संगीत की बड़ी शौकीन थी और अपने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर संगीत के समारोह में चली गई। अब संगीत के समारोह में चली गई तो बच्चा छोटा 7-8 साल का मम्मी से बोला, मम्मी सुसु, मम्मी सुसु। महत चुप रहे, बड़ा अच्छा वो हो रहा है, बड़ा अच्छा संगीत हो रहा, चुप रहे। चुप बैठा दिया उसे। अब थोड़ी देर में फिर बच्चे से रहा नहीं गया, उसने फिर कहा मम्मी सुसु, मम्मी सुसु। बोले चुप रहे। पड़ोस में एक आदमी बैठा था, उसने कहा चल बेटे मैं करा लाऊं। तो बड़ी खुश हुई, वो आदमी उसे ले गया, सुसु करा के दोनों वहीं बैठ गए। 5 मिनट के बाद इंटरवल हो गया। इंटरवल होते ही उस महिला ने अपने बच्चे से कहा, छोटे बच्चे से, कि अंकल को थैंक्स दो। बोलो थैंक्स किस बात का? बोलो तुम्हें सुसु करा के लाए हैं। तो बच्चे ने कहा अंकल भी तो करके आए हैं। कभी कभी छोटी सी बात का बड़ा तूल बना दिया मनोहर जी ने। तो नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं जिनके बिना रुका नहीं जाता। अंकल जी भी गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है कि जिस भीड़ में से उठना मुश्किल होता है, कैसे जाएं कहाँ जाएं। कभी एक बार मनोहर जी पर भी ऐसे कुछ चक्कर आ गया, कैसे जाएं, उठ के क्या जाएं। एक बच्चा रो रहा था, बाजी में उसको उठाया, ले 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 ले, और सब लोग समझे कि बच्चे ने। ऐसा भी मौका मैं मनोहर जी को जवाब नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि एक बार जवाब दे दूंगा, दोबारा क्या दूंगा। ये इतने हाजिर जवाब हैं। जितना मैंने बोल दिया, मुरारी बापू ने क्षमा किया है बोलने के लिए, इसलिए बोल दिया। नहीं, बहुत अच्छा। मुझे याद है शैल जी ने एक दिन मुझे बहुत छोटी सी बात पूछी। बोले मनोहर तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। बोले यार बाजार से मैं साबुन लाया और मेरा कुर्ता और पजामा धोया तो सिकुड़ गए। कुर्ता और पजामा मैंने धोया साबुन से तो सिकुड़ गए, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसा करो शैल जी, उसी साबुन से तुम भी नहा लो। और सिकुड़ने के
केवल बोलने के बाद मेरी हालत देख रहे हैं आप। सिकुड़ने के बाद में बैठा हूं आपके साथ। एक बात हो, केवल क्षमा चाहते हुए, मैं बापू कालना जाता हूँ, मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बाईपास सर्जरी के लिए फौरन जाना पड़ेगा। किसी आदमी ने कह दिया कि कालना में डॉक्टर बालाजी तांबे हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं, अगर उनकी दवाई लो तो शायद आपको बाईपास सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी। मैंने कहा कोशिश करेंगे, चलो बाईपास सर्जरी नहीं करें तो आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि मैंने बाईपास सर्जरी को भी बाईपास कर दिया। क्या बात है? और इसलिए कर दिया कि मैं वहां गया और वहां की दवाई दी और वहां खूब जोक सुनाए, मैंने खूब आनंद ली दिया। अभी भी कभी कभी जाता हूं वहां तो सब इंग्लिश ही, आधे से ज्यादा इंग्लिश समझते हैं। तो मैंने एक सच्ची घटना कही कि मेरी पत्नी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो किसी महिला ने मुझसे पूछा अंग्रेजी में कि मनहर जी, हाउ इज योर वाइफ नाउ? तो मैं समझ गया मतलब ये है कि अब पहले से आपकी पत्नी की तबीयत कैसे है। और मेरी आदत है कि कोई अंग्रेजी में बात करता तो मैं भी अंग्रेजी में बात करना चाहता हूं, अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहता हूं। जब उसने पूछा कि मनहर जी हाउ इज योर वाइफ नाउ, तो मैं ये कहना चाहता था पहले से ठीक है, तो मेरे मुंह से निकला समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये सच्ची घटना है। सच्ची घटना के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास कीजिए मनोज जी सही कह रहे हैं। जिस पार्टी में जाते हैं हम लोग, साथ में जाते हैं, तो वहां पर हर महिला यही कहती है इनसे कि प्लीज अंग्रेजी मत बोला करो आप। बहुत समस्या हो जाती है। कभी कभी हो जाती है, रोज तो नहीं होती। मुझे एक ने पूछा, महिला ने, मनहर जी कल को क्या कहेंगे? मैंने कहा टुमारो। और उसने कहा परसों को, और परसों की आती नहीं थी मुझे अंग्रेजी। मैंने कहा टुमारो पे एक और मारो। तो बाबू जी, वो मुझे एक बार लोनावला से मैं कालना जाना चाहता था, तो लोनावला स्टेशन पे मैं उतरा। ऑटो रिक्शा वाले से कहा कि कालना चलना है, क्या लोगे? तो कालना का 30-35 रुपया लगता था, लेकिन मुझे नया सा देख के ऑटो रिक्शा वाले ने कहा 50 रुपए लूंगा। मैंने कहा 50 रुपए कौन देगा? शब्द देखिए, मैंने कहा 50 रुपए कौन देगा, मैं तो 30 रुपए दूंगा। तो ऑटो रिक्शा वाले ने कहा 30 रुपए में कौन ले जाएगा? मैंने कहा तुम बैठो पीछे, मैं ले चलता हूं। कुछ पर्चियां आ जाती हैं, ये गाड़ी बाहर खड़ी है, इसे जरा हटवाने के लिए कह दीजिए, ये बात है। ये कुछ पर्चियां आ जाती है। तो एक पर्ची आई मेरे पास कि मनहर जी अनाउंसमेंट कर दीजिए। तो मैंने अनाउंसमेंट किया कि एक आदमी का नाम लिखा हुआ था, ये आदमी जहां भी हो फौरन घर चले जाएं। तो एक आदमी खड़े हुए, पीछे से उनकी पत्नी की आवाज आई, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तो ये देखना चाहती थी यहीं हो या और कहीं गए हो। तो श्याम जी की पत्नी थी। श्याम हमारे बड़े लाडले हैं, बड़े प्यारे हैं, बहुत सी बातें कह देते हैं। दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं अलग हटा देता हूं आपको। मैकदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैकदा शराब खाने को कहते हैं। मैकदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैकदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। क्या बात। मैकदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। जब बंबई में लड़ाई चली थी आपस में, आप जानते हैं बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सब जानते हैं। तो एक कवि ने बापू 2 पंक्तियां लिखी, वो 2 पंक्तियां आज भी मेरे दिमाग में गूंज रही है कि आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में। आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, शर्म उन्हें नहीं आती बस्तियां जलाने में। वाह वाह वाह। आदमी टूट जाता है एक घर बनाने में, शर्म उन्हें नहीं आती बस्तियां जलाने में। ये ऐसी बातें होती हैं। मुरारी बापू के लिए मैं बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए कि इनके लिए 2 पंक्तियां अपने ढंग से कह रहा हूं कि जिस महफिल में आप नहीं होते वहां अफसाने बयां होते हैं। जिस महफिल में आप नहीं होते वहां अफसाने बयां होते हैं। बहारें आपको ढूंढती रहती है, न जाने आप कहां होते हैं। बहारें आपको ढूंढती रहती है, न जाने आप कहां होते हैं। दरिया में होते हैं यूं तो कतरे ही कतरे सब। बापू समर्पित आपको
दरिया में होते हैं यूं तो कतरे ही कतरे सब, पर कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। वाह वाह वाह, क्या बात है। दरिया में होते हैं कतरे ही कतरे सब, कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। इतनी बड़ी बात हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं, कह देते हैं। मैं एक कविता जरूर सुनाऊंगा, सभी सुना रहे हैं, बापू के सम्मान में लिखी है मैंने, वो बाद में सुनाऊंगा। पहले तो मुझे हंसी खुशी की बातें अपने आप याद आ जाती हैं। मुझे याद है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक ने एक नया चपरासी रखा। चपरासी को हिदायत दी कि कोई भी मुझसे मिलने आए तो पहले नाम और काम नोट करके लाऊं, मैं जब कहूं अंदर आने दो तो आने देना। चपरासी ने कहा ठीक है। थोड़ी देर में मालिक ने देखा जो भी आता अंदर चला आता है। चपरासी को बुलाया, मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? बोलो साहब जो भी आता मेरी सुनता नहीं, कहता साहब मेरे पहचान के हैं, सीधा दरवाजा खोलता अंदर चला जाता है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो सभी कहते हैं, सभी कहेंगे, अब कोई भी आए तो तुम रोक देना। उसने कहा ठीक है। चपरासी जम के बैठ गया बाहर। संयोग की बात की उनकी वाइफ मिलने के लिए आ गई। जब वो अंदर जाने लगी तो चपरासी ने रोका कि आप नहीं जा सकती। बोलो तुम्हें मालूम है या कि नहीं कि मैं साहब की वाइफ हूं? तो चपरासी ने कहा ऐसा तो जो आती हैं सभी कहती हैं। बहुत सी बातें हैं दोस्तों, लेकिन चूंकि हमें जो समय दिया गया, खामोश समंदर में एक लहर उठाना है। वाह वाह वाह, क्या बात है। खामोश समंदर में एक लहर उठाना है, सदियों की कहानी को। बापू के लिए तो कहा जा सकता कि सदियों की कहानी को हफ्तों में सुनाना है, और हम कह रहे हैं कि सदियों की कहानी को घंटों में सुनाना है। तो कितनी बड़ी बातें हम कितनी देर तक कर सकते हैं, करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं। आइए आपके सामने आ रही हैं श्रीमती माया गोविंद। जोर से एक बार संचालन इनके। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, केवल 40 मिनट और कवि सम्मेलन चलेगा। मुझे याद है एक आदमी रोज सुबह 9 बजे टेलीफोन ऑपरेटर से बापू पूछता था कि कितने बजे हैं? टेलीफोन ऑपरेटर कहती 9 बजे हैं। एक दिन टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा रोज आप 9 बजे पूछते हैं मुझे और मैं टाइम बताती हूँ 9 बजे हैं, ये मिल का भोंपू क्यों नहीं सुन लेते जो रोज 9 बजे बजता है? तो उस आदमी ने कहा आपसे टाइम पूछकर मैं ही तो बजाता हूँ ये। सुना रही हैं माया गोविंद। भाई तुम्हारे समर्पित कर रहा हूँ। जिंदगी हम तुझे यहाँ तक तो निभा लाए हैं, जिंदगी हम तुम्हें यहाँ तक तो निभा लाए हैं, अब कोई ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे, अब कोई ठेस लगेगी तो बिखर जाएंगे। और अगर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बहुत शेर सुने हैं, सुनता रहता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या शेर किस रूप में कहा गया कि छलक कर आंसू पर सुनो माया, छलक कर अश्क जो आए उन्हें रोका है पलकों ने, छलक कर अश्क जो आए उन्हें रोका है पलकों में, ताज्जुब है कि हमने बाल से दरिया को बांधा है। वाह 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 वाह। ताज्जुब है कि हमने बाल से दरिया को बांधा है। आंसुओं को पी जाना बहुत बड़ी बात है, और कभी लोग कभी कभी आंसुओं को पी जाते हैं। खुशियां मिली तो उनको जमाने में बांट दी, और गम मिला तो अपने ही घर लेके आ गया। सुनाओ माया। गजल एक सुना रही हूँ। बस मैं यही कह रहा था, कविता की कोई कमी नहीं है, सबके पास इतनी है। मैं चाहता हूँ कि बापू हमें फिर से एक बार, जब वो कहें हम आएंगे, सब वचन देके जाते हैं, और किस भक्ति भावना से, किस इत्मीनान से, किस धीरज से, और सब अपना अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ, मुझे विश्वास है बापू का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जिस दिन से चले हैं, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, तो मंजिल पे नजर थी हमारी, हम मंजिल तक आए हैं। तो मेरी प्रार्थना है, कविता में प्रार्थना कर रहा हूँ आदरणीय बापू से
बड़े ध्यान से सुन ले, कविता में प्रार्थना कि मौसम जब अपने तेवर बदला करता है, कुछ गल जाते, कुछ ढल जाते, कुछ बह जाते। मौसम जब अपने तेवर बदला करता है, कुछ गल जाते, कुछ ढल जाते, कुछ बह जाते, लेकिन होते कुछ लोग यहाँ इस धरती पर, वर्षा तूफान सभी अविचल हो सह जाते। इनसे भी बढ़कर होते हैं कुछ संत यहाँ, जिनके तेवर पर मौसम बदला करता है। इनसे भी बढ़कर होते हैं कुछ संत यहाँ, जिनके तेवर पर मौसम बदला करता है। मुस्काने तो ऋतुराज विहसता है भू पर, चलते हैं तो लगता जो जीवन चलता है। और हृदय उदधि, उदधि कहते हैं समुद्र को, हृदय उदधि में बसा हुआ है राम नाम का टापू। हृदय उदधि में बसा हुआ है राम नाम का टापू। हम सबको आशीर्वाद दें संत मुरारी बापू। क्या बात है, क्या बात है।